Hello everyone. So welcome to our podcast of Sapno Se Manzil Tak, from dreams to achievements. And today we have with us our most talented student Hanushri Chandrayan from fashion design field. Welcome Hanushri to our podcast. Thank you, And we ma'am. are happy to have you here. थैंक यू मैम सो फॉर हनुश्री, इनवाइटिंग। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप स्टूडेंट लाइफ आपने कैसे स्टार्ट किया, अपना करियर आपने कैसे चूज किया? सो बेसिकली आई एम फ्रॉम उदयपुर ओनली। उदयपुर से एक अलग ही लगाव है। एंड स्कूल भी मैंने यहीं से किया, सेंट मेरीज से मैंने स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करी। एंड देन मैंने फॉर कॉलेज मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि मैं बाहर जाऊं या फिर मैं कुछ मतलब निफ्ट दूं या फिर कोई एक ऐसा एग्ज़ाम दूं जिससे मैं क्रैक करके देन बाहर पढ़ाई करूं। बट मेरा गोल हमेशा से क्लियर था, लाइक फ्रॉम माई स्कूल लाइफ ओनली। व्हेन आई वाज 13 मेरा गोल क्लियर था कि मुझे बिज़नेस ही करना है एंड मुझे फैशन में ही करना है एंड मुझे कॉर्सेट्स में ही अपना बिज़नेस करना है। ओह नाइस। तो मैंने ये सोचा कि इफ़ आई वांट टू डू माय बिज़नेस, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा लेना चाहती हूँ। मैं थियोरेटिकली या फिर सिर्फ असाइनमेंट्स करके या फिर सिर्फ ये सारे वर्क करके मैं अपनी लाइफ नहीं बनाना चाहती। मैं Right. सिर्फ कॉलेज के असाइनमेंट्स तक ही अपने आप को बांध के नहीं रखना नहीं चाहती। रखना चाहती। तो मैंने जब सर्चिंग स्टार्ट करी कि उदयपुर में कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे रहे हैं, जो कि एक्सपोजर भी है एंड एकेडमिक नॉलेज भी है, प्लस आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है। तो आई फाउंड 2-3 कॉलेजेस, बट मुझे बेस्ट NIF इसीलिए लगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे एफिलिएटेड है, जैसे कि लैक्मे से है, न्यूयॉर्क फैशन वीक से है, लंदन फैशन वीक से है। तो मैंने ये सब देखकर मैंने ये सब सोचा कि एक एक्सपोजर मिलेगा मुझे एंड मुझे प्रैक्टिकली जो चीज़ें करनी थी मुझे इस फील्ड में वो मिलेगी। तो मैंने NIF को चूज़ किया एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन फैशन डिज़ाइनिंग and right now I am in my 3rd year pursuing my fashion designing from NIF Global and that's it. सो अनुश्री, जैसे आपने बताया कि मुझे शुरू से ही क्लियर था कि मुझे बिजनेस करना है, सो ये थॉट आपके दिमाग में कौन सी एज से आया? मतलब फैशन में करना है कुछ, ये थॉट मुझे 13 की एज से पता था कि मतलब मैं जब से छोटी थी ना, मैं टीवी में देखती थी प्रिंसेसेस की गाउन्स देखती थी, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था। आपको काफी फैसिनेट करता था? हाँ। एंड मैं ड्रॉ करती थी और बचपन से मेरा ध्यान उसी चीज़ पे ज़्यादा था कि वो जो कॉर्सेट वाला एक वो होता है, शेप होता है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब आपको तब से पता था कि कॉर्ड सेट होते हैं? हाँ, मुझे, क्योंकि कॉर्ड सेट तो अभी 5-6 साल पहले ही ट्रेंड में आए। हाँ, ट्रेंड में अभी आए हैं, बट मतलब मुझे ऐसा लगता था जब ये ट्रेंड में आने लगे मुझे लगता था यार ये तो मुझे करना था यार, ये अभी से ट्रेंड में क्यों आ रहा है। बट मैं छोटी तब से मुझे पता थी ये चीज़। एंड देन 15 की जब मैं हुई, आई थिंक आई वाज इन 10th क्लास जब मैं थी, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे बिजनेस करना है और मुझे इसी चीज़ में बिजनेस करना है। दैट्स सो मतलब क्विक, आपने इतना जल्दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल 30s तक भी लोग ये डिसाइड कर पाते कि उन्हें क्या करना है। सो डू यू थिंक कि मतलब इस सब के पीछे आपकी एक फैमिली एटमॉस्फेयर का बहुत फ़र्क रहा है, या आपकी फैमिली शुरू से ही बिजनेस में है इसलिए आपको इंस्पायर किया कि मुझे बिजनेस करना है? मतलब इसके पीछे क्या रीज़न था? मेरी फैमिली में बिजनेसमैन कोई भी नहीं है। मेरे डैड भी जॉब करते हैं एंड मेरी मम्मा भी पहले जॉब करती थी, बट देन मम्मा ने स्विच करा बिजनेस पे। बट मुझे तो ऐसे ही था कि मतलब मुझे शुरू से फेम, मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी चीज़ का अपना ड्रीम पूरा करना है तो मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। मतलब कितना भी आप कर लो, कितनी भी आपकी अच्छी जॉब हो, लेकिन आप बंद के रहते हो उस जॉब के एटमॉस्फेयर में। बट अगर आपका बिजनेस होता है तो आप फ्रीली एक रह सकते हो कि जो चाहे आपका उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो। तो एक फ्रीडम रहती है बिजनेस में। वही चीज़ मुझे चाहिए थी कि मुझे सिर्फ लोग मुझे देखें और कुछ किसी को नहीं देखें। नाइस नाइस नाइस।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि डू यू रियली थिंक कि अगर किसी भी इंसान को अपना एक गोल सेट करना होता है तो डू यू थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कि आप किसी के बारे में सोचेंगे, आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे और वो आपके पास आएगा या वैसा होगा? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लगता है आपकी लाइफ में अप्लाई किया है या नहीं किया है? मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी मम्मा इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर एंड मेडिटेशन और ये सब चीज़ों से मम्मा बहुत जुड़ी हुई है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी यंग एज से पता चल गया था। Yeah, that's the reason. हाँ, 17th की एज से मुझे पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ Nice, अट्रैक्शन क्या nice, होता है। nice, तो मतलब मेरे रूम में मैंने अपना एक पूरा विजन बोर्ड बना रखा है। मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल्स का बना रखा है, एक लॉन्ग टर्म गोल्स का Very बना nice. रखा है। तो जैसे ही शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे हो जाते हैं, आई टिक दैट एंड उसको हटा देते हैं। देन वापस लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए उसको देखते हैं कि हाँ एक विजन बोर्ड है, इसको देखना है, अब ये अचीव करना है, अब ये अचीव करना है। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है। मतलब दिस इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन केम ट्रू। ये भी मैंने एक पिक्चर लगा रखा था। तो आई थिंक ये भी मेरा एक मैनिफेस्टेशन पूरा वेरी हुआ है। नाइस। मतलब आप तो काफ़ी यंग एज से आपको पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। हाँ। और वो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आगे जाके दैट विल लीड टू समथिंग बिग, क्योंकि यू आर क्लियर, आप फोकस्ड हो कि आपको क्या करना है। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही वर्ड फोकस। सो हनुश्री, माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू विल बी कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए जो आपको सुन रहे हैं कि आपने NIF ग्लोबल उदयपुर को क्यों चूज़ किया? आपको ऐसी क्या चीज़ लगी NIF ग्लोबल उदयपुर में कि उसके लिए आपने अपने करियर को चूज़ किया? तो जैसे मैंने फर्स्ट थिंग ये बताई थी कि मुझे बाहर नहीं जाना था। तो मतलब ये उल्टा था कि मोस्टली बच्चे बाहर जाना चाहते मोस्टली हैं बच्चे बाहर जाना चाहते और हैं, आप नहीं जाना चाहते मैं थे। नहीं जाना चाहती थी Okay. क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बिजनेस करना है। मैं फालतू मतलब फिजूल का मैं वो खर्चा नहीं करना चाहती थी बाहर रह के, क्योंकि काफ़ी टफ Wow, होता है that's बाहर रहना। a very like positive thought हाँ। that you have. क्योंकि बाहर रहना काफ़ी टफ होता है। लाइक बाहर अकेले रहना, खाना पीना, जो भी फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ रहता है, आप कट हो जाते हो। Right. बट आप जब अपने एनवायरनमेंट में रहते हो तब आपको एक सेफ भी फील होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो, लेकिन आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जो कि आई थिंक मैं बाहर जाती तो शायद मैं नहीं कर पाती। नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कि मुझे उदयपुर में रहना है। उदयपुर का जो बेस्ट कॉलेज था मैंने वो चूज़ किया, NIF ग्लोबल। एंड आई थिंक काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली है एंड अभी तक भी मिल रही है, आज भी मिली है। तो आई थिंक दिस वाज माय बेस्ट डिसीजन कि मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया। एंड काफ़ी आपसे भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, फ्रीडम है बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि आप हो तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है आगे कुछ भी। तो बस ऐसा ही। सो लाइक बेस्ट इट्स माई ऑनर, ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने बच्चों का पॉडकास्ट ले रही हूँ एंड लिसनिंग टू देयर इंस्पायरिंग जर्नी। तो बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, दिस इज माई प्रिविलेज टू हैव यू हियर at our podcast. Thank you. So my third question to you, Hanushri, would be कि मैंने सुना है आपने एक रिसेंटली नया ब्रांड लॉन्च किया है, तो वो ब्रांड का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? एंड शिवारा इज़ योर ब्रांड एंड उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए जो हमारे यंग डिज़ाइनर्स हैं कि कैसे एक इंसान को या कैसे एक स्टूडेंट को ये पता लगेगा कि उसको क्या ब्रांड सेटअप करना है, वो आइडिएशन कहाँ से लाएगा, उसको एग्जीक्यूट कहाँ से करेगा, और एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि आपका तो अभी स्टार्टअप है, सो इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। तो आप ये बताइए कि मतलब एक ब्रांड को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि आपने सब कुछ स्क्रैच से किया है, बिल्कुल उसका नाम रखना, उसको मतलब इट इज़ लाइक योर बेबी। हाँ, आपने उसको बड़ा मतलब यू हैव गिवन बर्थ टू शिवारा, तो कहाँ से आपके दिमाग में वो आइडिया आया और कैसे आपने नाम सोचा और कैसे आपने सब कैलकुलेट करके सारा मैथमेटिक्स और वो सब किया? सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। तो कॉर्सेट्स में जाना है या ये आपको क्लियर था? वेरी क्लियर था। Okay. एंड वुमेन्स सो में जाना लाइक व्हाई कॉर्सेट्स एंड व्हाई वुमेन? मैंने जैसा बताया, मैं बचपन में देखती थी वो प्रिंसेस वाली Princess, चीज़ एंड yes. वो वेस्ट का, मतलब मुझे मेरी खुद की वेस्ट से भी ऑब्सेशन हमेशा से रहा है। मैं मतलब पहले मैं काफ़ी मोटी हुआ करती थी, फिर मैं जब मैंने वेट लूज़ किया तब से मुझे मेरी वेस्ट से ऑब्सेशन है। तो मतलब मैंने ये देखा कि हाँ ये इस टाइप के कपड़े हैं जो कि मतलब हर कोई नहीं पहन रहा है।
लाइक जनरली कोई भी कॉर्सेट्स पहन के नहीं घूमता है, एंड अगर कोई पहनता भी है तो सिर्फ बर्थडेज में पहनते हैं या फिर पार्टी वियर्स में ही कॉर्सेट वियर करते हैं. बट मैंने सोचा कि वाई नॉट इन फॉर्मल वियर, वाई नॉट वुमेन्स कैन वियर इन So, ऑफिस. आपकी ब्रांड की ये यूनिकनेस है कि आपका जो कॉट सेट है दैट इज इन फॉर्मल कैटेगरी, category. दैट इज नॉट इन कैजुअल और No, पार्टी वेयर. no. ओके, नाइस. तो यही थॉट मैंने लिया कि मुझे कॉर्सेट्स पहनना पसंद है. मैं वही करती हूँ जो कि मुझे पसंद है, मैं वही चीज़ को प्रमोट करती हूँ जो कि मुझे पसंद है. तो मैं कॉर्सेट रोज़ पहनना चाहती थी, तो हाउ कैन आई वियर, मैं डेली कैसे पहनूँ कॉर्सेट. तो मैंने यही सोचा कि मैं फॉर्मल वेयर में ब्रांड बनाऊंगी एंड ऐसे डिज़ाइंस लेके आएंगे जो कि कंफर्टेबल भी हैं, प्लस आप इसे फॉर्मल आपके ऑफिस वेयर में एंड जो कैजुअल इवेंट्स होते हैं आप उसमें पहन सकते हैं. ओके. तो ये एक आइडिया था क्रिएट करने का. एंड देन नेम सोचने के लिए तो आई थिंक काफ़ी टाइम लग गया था. हमने बहुत सारे मतलब नेम सोचते सोचते बहुत मस्ती भी हुई. एंड हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट? कॉन्ट्रीब्यूटेड लाइक नेम तो मैंने खुद ही सोचा है. ओके. हाँ, लाइक एंड व्हाट डज इट मीन? शिवारा, व्हाट डज इट मीन? हाँ, तो लाइक जिस टाइम पे ये सब मैं स्टार्ट करने का सोच रही थी उस टाइम पे मैं शिव जी की काफ़ी भक्ति करती थी. ओह, नाइस. तो उस टाइम शायद सावन चल रहे थे, अच्छा. तो मैं शिव जी की भक्ति करती थी. एंड देन ऐसे काफ़ी मुझे मौके मिले, जैसे कि कहीं पे जाने का, शिव जी की भक्ति करने का मुझे मौका मिला. एंड देन मैंने सोचा कि इस चीज़ से हम लोग एक नाम सोच सकते हैं कि एक आशीर्वाद ही है मेरे ऊपर. अगर मुझे एक थॉट आया बिजनेस करने का जो कि शायद मैं बचपन से सोच रही थी बट मुझे एग्जीक्यूट करने का टाइम मुझे अब मिला है, तो वो शायद मुझे सिर्फ उनकी कृपा से ही मिला है. तो मेरी फैमिली में सब जने काफ़ी स्पिरिचुअल शिव जी को बहुत मानते हैं. शिव जी को नहीं मानते हैं बट जैसे कृष्ण भगवान स्पिरिचुअल है. मेरी फैमिली में सभी जने हैं. एंड मैं और मेरी मम्मा सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है. तो जब मैंने मानना शुरू करा, मैंने स्टार्ट करा उनको भक्ति करना. एंड फिर मेरे दिमाग में ऐसी एक थॉट आया कि शिव जी के नाम पे कुछ नाम रखते हैं. देन शिव जी के मैंने कुछ नाम देखे कि कितने उनके तरीके के नाम होते हैं. तो उनका एक नाम होता है शिवारा. शिवारा, ओके. शिव जी का ही नाम होता है शिवारा, SHIVARA, शिवारा. और उनको बोलते हैं कि शिव जी की ब्लेसिंग जिस पे होती है उसको शिवारा बोलते हैं. ओके. तो अगर मैं शिवारा ही रख देती फ्रॉम S, तो आई थिंक वो एक काफ़ी इंडियन साउंड करता. और जैसे मेरी ब्रांड तो मॉडर्न है, तो मुझे उसमें एक टच ऑफ मॉडर्निटी देना था. तो मैंने S की जगह पे CHI किया, तो विच साउंड्स लाइक कि शिवारा. उसको ऐसे क्योंकि जब मैंने भी आपका फर्स्ट टाइम ब्रांड का पेज देखा था तो आई फेल्ट वेरी लाइक अमेज्ड एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्रांड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वाओ, मतलब समथिंग न्यू इज कमिंग अप, बट द आइडिया बिहाइंड द नेम इज अमेजिंग. सो आपको लगता है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? हमेशा से. मतलब अगर मैं ये बताऊं, मैंने 12th में माला फेरना ये सब करना मैंने शुरू कर दिया था. ओके. उसके बाद मुझे आई थिंक मुझे NIF उसके बाद ही मिला है. वेरी नाइस. तो मतलब जब मैंने ये करा है ना कि मैं भक्ति स्टार्ट कर दी, तब मुझे कुछ नया आइडिया मिला है. एंड आई थिंक आज भी ऐसा होता है कि अगर मैं नहीं कर पाती, मुझे गिल्ट होती है कि आज का रह गया. आज सो यू मतलब यू आर लाइक दैट पर्सन कि मुझे हर जगह अपनी छाप छोड़नी है, ऐसा? हाँ, बिल्कुल. दैट्स नाइस. और ये फीलिंग्स ये जो फीलिंग है ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि उसको एक भी अपॉर्चुनिटी उसको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी कब कहाँ पे लेके जाए. सो हनुश्री, इसी में हम आगे बढ़ते हैं. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी कि आपका जो कोर्स है, कोर्स के दौरान, फैशन डिज़ाइनिंग के दौरान आपको NIF से ऐसा क्या स्किल सेट मिला, या आपने ऐसी क्या स्किल्स वहाँ से सीखे हैं जो आपको अभी हेल्प कर रहे हैं और आगे जाके भी वो आपकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेंगे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. NIF से मतलब वैसे तो काफ़ी कुछ सीखा है. लोगों के सामने आना सीखा है फर्स्ट थिंग, कि लोगों के सामने कैसे आप प्रेजेंटेबल रहते हो, बोलना सीखा है. एंड आई थिंक जो कि अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली है हमेशा से, जैसे मे बी इट्स अबाउट डिज़ाइनिंग, इट्स अबाउट फैशन शो, तो
मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके मैंने अपना ही फ़ायदा है, वो अपना मेरा ही खुद का ही फ़ायदा, फ़ायदा yes. किया। जैसे न्यूयॉर्क फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी ऐसा था कि काफ़ी सारे बच्चे थे, लेकिन एक वर्कलोड जो था वो मुझ पे था। तो आई आइडिएशन थिंक वाज योर्स, इनिशिएशन वाज योर्स, हाँ, तो आई थिंक तब मुझे काफ़ी बुरा लगा था कि कोई और है नहीं कर रहा है। कोई और नहीं कर रहा है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने करा, ताकि मुझे आज सब कुछ सीखने को मिला। तो राइट नाउ ऑल्सो इफ़ आई एम वर्किंग विद विशाल सर ऑल्सो, तो हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे आती है मुझे क्योंकि मैंने करनी करी हुई है। राइट। मैंने कॉलेज में जो चीज़ सीखी वो मैं आज वहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ। इवन जो चीज़ मैंने सर के साथ में सीखी वो मैं कॉलेज में भी अप्लाई कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो दोनों ही वाइस वर्सा हमेशा चलता रहता है। तो आप अनुश्री मुझे ये भी बताइए कि इंटर्नशिप कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में? इंटर्नशिप तो आई थिंक हर स्टूडेंट को करनी चाहिए। अगर कोई डरता है इंटर्नशिप करने से, तो आई थिंक वो डर निकालने के लिए उसको इंटर्नशिप करनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज में आप एक सराउंडिंग में रहते हो, मतलब जैसे कि पैम्पर्ड रहते हो कॉलेज में आप। तो आई थिंक जब आप इंटर्नशिप करते हो, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा ये काम है, तुमको तुम्हें करना है। नहीं हुआ तो डांट भी पड़ेगी, रोना भी पड़ेगा, जो भी करना है तुमको करना है। तो आई थिंक इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। तो आई थिंक अगर मैं आज कुछ बोली हूँ या फिर मैं आज कुछ कर रही हूँ, तो मैं इसका सारा क्रेडिट मैं विशाल सर को दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप ही वहीं पे करी है एंड सब कुछ मैंने सर से सीखा है। कम्युनिकेशन, नॉलेज, क्लाइंट्स कैसे हैंडल करने हैं, बात कैसे करनी है, एस्थेटिक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने सर से ही सो सीखा डू है। यू फील कि जब आपने 3 साल पहले अपना फैशन डिजाइनिंग में जर्नी स्टार्ट किया था, तब की अनुश्री और आज की अनुश्री में बहुत डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ओके, सो वो डिफरेंस आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस लेवल पे? आई वॉज नथिंग। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत लोग जानते थे, मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज नथिंग, बट अभी भी ऐसे तो ऐसा लगता है कि आई एम नथिंग। आई थिंक कुछ गेन करा है, कुछ तो करा है, ऐसा लगता है कि हाँ, अभी थोड़ी ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ कुछ You have करा है। accomplished something. हाँ, अभी सीखा भी है कुछ, बाकियों से हटके कुछ सीखा है, और समथिंग मतलब कुछ ना कुछ सीखा ही है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी कि आपको क्या लगता है कि एक पीयर सर्कल कितना इम्पोर्टेंट है एक जने की लाइफ में? लाइक पीयर सर्कल एज इन कि आपका फ्रेंड सर्कल आपको कितना इफेक्ट करता है टू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? डू यू रियली थिंक कि फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा होगा तो देयर विल बी ग्रास ऑन बोथ द साइड्स, या देयर विल बी मोर प्रॉस्पेरिटी? आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका फ्रेंड ग्रुप कैसा है, और आपके फ्रेंड ग्रुप ने आपको क्या बनाया है, कैसा बनाया है? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। मतलब जैसा मेरा फ्रेंड सर्कल स्कूल में था, लेकिन एक ग्रोथ वाला नहीं था, एंड अभी जो मेरा कॉलेज में है, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि हम लोग स्कूल में होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ जो कि गोल ओरिएंटेड हो, जिनको कुछ करना है। बाकी मुझे फैसिनेशन ही नहीं होता है कि मैं इससे फ्रेंडशिप करूँ या मैं उससे बात करूँ। मेरे जो भी अभी फ्रेंड्स हैं, जो कि अभी पॉडकास्ट में भी दिखेंगे, राइट, तो आई थिंक उनका भी साथ में दिखना इज़ अ प्रूफ दैट हाँ, वी हैव ग्रोन, यू हैव ग्रोन टुगेदर। हाँ। तो आई थिंक फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। इवन आपकी लाइफ में आपके टॉप 5 पीपल कौन है, वो भी काफ़ी मैटर करता है। Right. कि आप किसके साथ रह रहे हो, आप किसकी तरह आप सोच रहे हो, वो मैटर करता है। सो अनुश्री, आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू, क्योंकि आप मतलब मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो बहुत ही क्लियर हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें क्या करना है, दे आर डाउट फ्री, और वो जो कर रहे हैं उनको वो फुल कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, एंड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी अच्छा होगा वो हमारा होगा, जो बुरा होगा वो हमारा होगा. सो आई रियली लाइक योर स्पिरिट, एंड आई रियली लाइक योर attitude towards your career, towards your life. So my next question will be कि आपको क्या लगता है फैशन जो फील्ड है, इट्स फेमिनिस्ट फील्ड, या इसमें मेल्स ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या फीमेल ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? आपने कितने फैशन डिज़ाइनर्स के बारे में पढ़ा है या रिसर्च किया है, लाइक टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द ग्लोब? आपको क्या लगता है फीमेल ज़्यादा अच्छी फैशन डिज़ाइनर है या मेल ज़्यादा अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स हैं? आई थिंक फीमेल या मेल का इसमें कोई पॉइंट नहीं है। इफ़ आप अगर कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि यूनिक है, जिसमें एक यूएसपी है,
या आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो जो कि बाकियों ने नहीं करा है, तो आई थिंक मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है। इवन जैसे मैंने भी अपना ब्रांड स्टार्ट करा है, तो मैं भी कुछ यही चीज़ें देखती हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे सेम चीज़ नहीं करनी है जो कि ऑलरेडी लोग करते आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी चल रही है, इन ट्रेंड है। मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है, तो मुझे कुछ अलग करना है। जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे तब तक आपको कोई नहीं पहचाने। मतलब आपने जैसे बोला कुछ अलग करना है और जो ट्रेंड में नहीं है, बट फैशन इज ऑल अबाउट ट्रेंड, हाँ है ना? हाँ। तो आपको कहीं पे ऐसा फील होता है कि मैं कुछ अलग करने के चक्कर में ऐसा ना कर दूं कि वो बिल्कुल ही मेरा फ्लॉप हो जाए? लेकिन उसमें आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा आइडिया अच्छा है, अगर ये सही ऑडियंस के पास जाता है तो ये अच्छा है। सो यू हैव फिगर्ड आउट योर टारगेट ऑडियंस? या आई हैव फिगर्ड आपका क्या है टारगेट ऑडियंस आपके ब्रांड का? माय टारगेट ऑडियंस इज फीमेल्स फ्रॉम 20 to 40 years of age। ओके, क्योंकि इस एज 40 से अबव भी लाइक अराउंड 50 तक जो फीमेल्स होती हैं, दे आर पैशनेट अबाउट वर्किंग। राइट। तो एंड उनको हर मतलब जो भी वो फील्ड में वर्क कर रही हैं, कैसे दिख रहे हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। राइट। तो आई थिंक फर्स्ट इम्प्रेशन करने के लिए जो ये एज है वो बेस्ट एज है। आप 20 में ही अपनी जॉब शुरू करते हो, आप 22 में अपना करियर बिल्डअप करते हो, 27 के बाद आप और करियर बिल्डअप करते हो, 40s में आप अपनी लाइफ जीना शुरू करते हो। राइट। तो आई थिंक यही टाइम होता है, यही टाइमलाइन है मेरे फील्ड की, एंड इवन फैशन फील्ड की जो एक टाइमलाइन होती है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है कुछ आउटफिट्स में, बट मेनली यही मतलब मेरे हिसाब से। ओके, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका ये जो ब्रांड है इसमें क्या आप बाद में इसको मेल ओरिएंटेड भी करोगे या इट विल बी ओनली फीमेल ओरिएंटेड? नहीं, इट विल बी ओनली फीमेल। ओनली फीमेल ओरिएंटेड, ओके। बट डोंट यू थिंक कि मेल डिजाइनर्स बहुत कम है इंडस्ट्री में फीमेल से? आई थिंक दैट, बट आई थिंक जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड मैं दो चीज़ों में जाना नहीं चाहती, मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ, एंड आई थिंक अगर मैं उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस करूँ तो वो भी अच्छी हो सकती है। तो मैं अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती। नो, बट यू हैव स्टार्टेड इट एट वेरी राइट एज, क्योंकि अभी आप यू आर जस्ट 20 एंड यू हैव स्टार्टेड योर ब्रांड, विच इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। 20 साल में तो अभी बच्चों को यही नहीं पता लगता है कि हमें करना क्या है। राइट। उनको फुर्सत ही नहीं होती कि हम क्या करें। सो लाइक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और हनुश्री, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लाइक द थिंग दैट यू आर डूइंग, फैशन जो आप कर रहे हो, फैशन डिज़ाइनिंग, आपका ब्रांड लॉन्च, दिस इज़ योर पैशन और दिस यू आर डूइंग कि नहीं पैसा कमाना है इसीलिए करना है, या यही आपका पैशन है? ये पैशन है, इसीलिए मतलब आई थिंक अगर किसी चीज़ से आप पैसा कमाना चाह रहे हो तो वो आपका पैशन ही है। अगर जब तक मुझे कोई चीज़ करने की इच्छा नहीं होगी तब तक मुझे उसका बिजनेस आइडिया कैसे आएगा? तो जब तक मुझे फैशन में इंटरेस्ट आया, उसके बाद मुझे बिजनेस का इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे इसी में ही पैसा कमाना हाँ, इसी में ही पैसा कमाना कि मतलब आपका शौक ऐसा होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि हाँ इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ है। तो मेरा भी यही है कि इससे मनी कैसे निकाल सकते हैं। ओके, एंड टेल मी अबाउट योर लाइक फेवरेट फैशन डिजाइनर इन द इंडस्ट्री। माय Who फेवरेट inspires you most? विशाल सर, विशाल सर। फेवरेट फैशन डिज़ाइनर। Okay. एंड मतलब हर चीज़ पे वो मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, एंड And what are the 3 takeaways that you take from Vishal sir? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड आइडियाज़, Very nice. वेरी क्विक। Very quick. या ओके, सो हनुश्री, आपने इतनी अच्छी हमें बातें बताई हैं आपके बारे में, एंड आई रियली लाइक जो मैं आपसे पहले मिली थी और आज जो मैंने आपसे पॉडकास्ट में बात किया, आई रियली एडमायर यू नाउ बिकॉज यू आर सो क्लियर इन योर थॉट्स, एंड वो आजकल के बच्चों में नहीं होता है। मतलब इट इज़ लाइक नियरली 1% जो बच्चा क्लियर होता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे आगे जाके क्या करना है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी योर सेल्फ फ्रॉम नाउ एंड आफ्टर 5 years? क्योंकि आपने पिछला 5 साल तो आपने बता दिया कि आपने क्या चेंज आया है, एंड नाउ आफ्टर 5 years वेयर डू यू सी योर सेल्फ? आई सी माई सेल्फ मोर कॉन्फिडेंट। लाइक अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मतलब हर
जने को लगता है कि हाँ उसमें कुछ कमी है, ये चीज़, और मतलब सेटिस्फेक्शन तो आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। तो वही मुझे लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस और गेन करना है, इवन मुझे नॉलेज और गेन करनी है। मुझे अभी नॉलेज आई थिंक 100% फैशन है, तो मुझे आई थिंक 0.1% अभी तक पता चला है। तो मुझे और इसमें आगे करना बढ़ना है। है, तो आई yes. थिंक मैंने मेरी ब्रांड भी स्टार्ट करने का एक ये रीज़न है कि मैं करते करते सीख जाऊंगी, एंड मैं सीखती हूँ। मुझे बचपन से भी मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया, मुझे लिखना नहीं सिखाया, मुझे साइकिल चलाना आपने नहीं सब सिखाया, खुद ने किया है। मैंने सब कुछ खुद ने वेरी किया। नाइस, आप बिल्कुल मेरी तरह हो। तो मतलब मैंने हर चीज़ खुद ही करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक बार कूद जाओ, तैरना सीख लेंगे, तो बस वही चीज़ है। डूबेंगे तो नहीं, डूबेंगे तो नहीं, हाथ पैर तो मार ही लेंगे, फिर तब तक तैरना आ चलो वेरी जाएगा। नाइस। और यही स्पिरिट आपको आगे सक्सेसफुल बनाएगा, दिस इज फॉर श्योर, है ना। आज का डेट है 7 फरवरी, 7 फरवरी, एंड आप यू मार्क माई वर्ड्स दैट दिस द स्पिरिट दैट यू हैव इन यू विल मेक यू सक्सेसफुल इन नियर फ्यूचर, है ना। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारे अभी यंग डिज़ाइनर्स हैं, नॉट डिज़ाइनर्स इज मतलब रॉन्ग वर्ड हो गया, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं जो डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? एडवाइस मीन्स आप क्या उनको बताना चाहते हो कि ऐसी मिस्टेक्स जो वो ना करें, जो आपने अपने करियर में करी है, या फिर आपको लगता है कि ये कर ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं या ऐसा क्या चीज़ें हैं विच दे शुड नॉट डू? आई थिंक अभी कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें करने से डरते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, क्या है 3 साल पड़े हैं, कभी भी कर लेंगे, ये फैशन वीक तो हर साल आता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, प्रोकास्टिनेशन जो करते हैं। आई थिंक जब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रैब आपको पकड़ लेनी चाहिए, हर टाइम आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। आपको नहीं पता आप मतलब नेक्स्ट आप किससे मिल रहे हो, आज मैं आपसे मिली, कल किसी और से मिलूंगी, एंड वो मुझे कुछ नई चीज़ सिखा के जाएगा। तो आई थिंक हर चीज़ में कुछ ना कुछ लर्निंग्स होती है, तो वो लर्निंग सीखने के लिए आपको पहले अपॉर्चुनिटी पकड़नी पड़ेगी। तो जो भी लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, वो सबसे बड़ी भूल है। अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए, हाँ, कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है, मैं हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मुझे करनी चाहिए, तो आपको मतलब एक होता है आपका इंस्टिंक्ट, मतलब मैं अपनी इंट्यूशन पे बहुत विश्वास यू करती वर्क हूँ। ऑन योर इंट्यूशन। हाँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, मेरा फ़ायदा है तो मैं जाऊँगी। अगर मुझे थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं रिस्क है, नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगी। तो मैं बहुत सोच समझ के काम करती हूँ, पर अपनी इंस्टिंक्ट पे भी भरोसा रखती हूँ, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को कभी मना नहीं करती। इवन छोटा सा भी कोई वर्क हो, अगर मुझे कोई बल्ब लगाने को भी बोल देगा तो मैं लगा दूंगी खुशी खुशी, क्योंकि वो मेरे लिए नई चीज़ है। नई तो मैं कोई भी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, चीज़ सीखने को मिलती है। तो मैं कोई भी छोटी अपॉर्चुनिटी ये नहीं देखती कि ये मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं करूँगी क्योंकि मुझे उससे और कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई थिंक हर चीज़ करनी चाहिए। और 2 चीज़ें आप क्या बताना चाहेंगे? बाकी 2 चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज। फर्स्ट ईयर में हमको लगता था कि थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स में टॉप करके हमको सब कुछ आ गया, हम ही भगवान हैं, टॉप कर लिया, फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, हो गया। लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरे, उसके बाद लगा कि नहीं, ये तो सीखा है ज़रूर, फैब्रिक के बारे में सीखा है और फील्ड्स के बारे में सीखा है कि फ़ैशन में कितनी फील्ड्स होती है, क्या क्या फ़ैशन डिज़ाइनर के वर्क होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने के लिए, बट प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना मतलब बेस्ट भी है, प्लस आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है कि जो चीज़ आपने कॉलेज में सीखी है वो चीज़ आपको वहाँ भी अप्लाई करनी है। एंड जैसे कि फ़ैशन फ़ोटोग्राफी है, हमने कॉलेज में सीखी है, पढ़ के सीखी है, या कुछ एक आध एग्जांपल्स लेके सीखी है, या पोर्टफोलियोज़ में सीखी है, बट जो एक्चुअल में हम लोग शूट्स करवाते हैं या फिर एक्चुअल में स्टाइलिंग करते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। फ़ैशन शोज़ में भी काफ़ी पार्ट लिया है हमने। कॉलेज के फ़ैशन शोज़ टोटली डिफरेंट, अदर फैशन शोज़ टोटली डिफरेंट। तो आई थिंक कॉलेज में हमने एक बेस सीखा है कि हाँ फ़ैशन शोज़ ऐसे होते हैं, ये सीक्वेंस होती है, बैक स्टेज काम किया है, होता है, सब कुछ करा है, एक
आई कैन से एक लर्निंग सीखी है कि कॉलेज में मतलब ये यू हैव सी द वाइब हाँ। ऑफ फैशन शो. हाँ मतलब वो कॉलेज में एक अगर पता ही नहीं होता कि फैशन शोज होते कैसे, हमने तो सिर्फ मॉडल्स को चलते हुए देखा है, हम वो फैशन शो नहीं है. आप पीछे जाके देखो कितनी रश होता है वहाँ पे पीछे, असली चीज तो बैक असली स्टेज ही चीज़ होती बैक है. स्टेज है. तो हमने जब वो एक कॉलेज के लेवल पे देखा एंड देन जब उसको टाइम्स फैशन वीक या फिर और कोई दूसरे फैशन वीक में देखा तो लगा कि हाँ ये चीज़ हमको अच्छा है कि पता है कि हाँ बैक स्टेज ये सब चीज़ें होती है. तो दैट्स द थिंग. Very nice. Yeah. So Anushri, I want to ask you ki what is your forte? Like styling, your forte is merchandising, your forte is designing. What is your forte? Like किस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना पसंद है? कैसे पता लगा कि नहीं मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा पिंग कर रही है या मेरा सबसे ज़्यादा जो कैलिबर है वो इसी चीज़ में है? वेल सभी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है. सभी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर भी सकती हूँ, कर भी रही हूँ. बट डिज़ाइनिंग फर्स्ट की नई डिज़ाइंस लाना मार्केट में एंड मार्केटिंग का नॉलेज लाइक सोशल मीडिया चीज़ मुझे पर्सनली करना पसंद है. ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ. Yes, मैंने देखा है आपने like you handle Vishal हाँ. sir's page and I've really seen what work you are doing there. या तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये मेरी जॉब है मुझे करना है. मुझे पसंद है वो चीज़ पसंद है. करना. मुझे सोशल मीडिया पे रील्स एडिट करना, नए नए आइडियाज़ लाना, रील्स बनाना So मुझे I पसंद think है. you are complete package. आप स्टाइलिंग भी करते हो, आप डिजाइनिंग भी करते हो, आप सोशल मीडिया भी करते हो, आप मार्केटिंग भी करते हो. सो यू डू मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है. मतलब आना सब कुछ चाहिए आना आपको. सब कुछ चाहिए. क्योंकि अगर एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे तो बाकी चीज़ें रह जाएगी. राइट. तो पांचों उंगलियां आपके पास होनी चाहिए. पांचों वरना उंगलियां लिख घी में नहीं होनी पाओगे. चाहिए. सही बात है. सो व्हाट यू थिंक स्टाइलिंग वर्सेस डिजाइनिंग क्या बेटर है और कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा पेड है, स्टाइलिस्ट का या डिजाइनर का? स्टाइलिंग और डिज़ाइनर दोनों ही मतलब पहले ऐसा था कि डिज़ाइनर्स काफ़ी पेड होते थे, स्टाइलिंग में नहीं था. लेकिन आजकल तो मतलब हर चीज़ मॉडर्नाइज हो गई है. जेनजीज जैसे कि मतलब अगर हम बात करें तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ अबाउट स्टाइलिंग. कि आप कैसे उसको स्टाइल कर रहे हो, कैसे आप एक नॉर्मल जीन्स को आपने ऐसे वे में पहना है जो कि एक नया स्टाइल है, नया ट्रेंड है. तो आई थिंक स्टाइलिंग इज़ द वे टू क्रिएट न्यू ट्रेंड्स एंड डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग जो कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्पिरेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहे हो. बट स्टाइलिंग इज़ कि हाँ इससे हम कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. So like you will do something in near future related to styling also? Yeah, I will do. Will you give styling consultancy also to your clients? Of course. I think डिज़ाइनर के लिए स्टाइलिंग आना भी बहुत ज़रूरी है. Obviously. क्योंकि आपको बिना स्टाइलिंग आए आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते. अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी चीज़ के साथ में क्या पहनना है, क्या उसके साथ में एक्सेसरीज कैरी करनी है, तो देन यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिज़ाइनर. Right. And what do you think, like how would you define the word sustainable fashion? क्या है sustainable fashion? सस्टेनेबल फैशन इज़ और आपका ब्रांड क्या सस्टेनेबिलिटी की तरफ है? मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा कोई ऑफेंसिव नहीं है, बट आई थिंक सस्टेनेबल फैशन इज़ बोरिंग. मुझे नहीं पसंद है क्योंकि हम लोग रोज़ एक ही चीज़ नहीं पहनना चाहते. राइट. मैं तो नहीं पहनना चाहती. मुझे हर दिन कुछ नया चाहिए, मुझे हर पार्टी में कुछ नया चाहिए, मुझे हर पिक्चर में कुछ नया चाहिए. तो आई थिंक मैं सस्टेनेबल फैशन मैं तो कभी कैरी नहीं कर पाऊँगी. हाँ अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई फैब्रिक या ऐसा कोई मटेरियल आता है जो कि अफोर्डेबल है, देन वी कैन गो फॉर सस्टेनेबिलिटी. क्योंकि जो भी फैब्रिक सस्टेनेबल आ रहे हैं वो इतने कॉस्टली हैं या फिर उनकी डिमांड इतनी कम है, उस वजह से उनकी कॉस्ट ज़्यादा है. एंड आई थिंक वो डिज़ाइंस नहीं बन पाती है उनमें जो सस्टेनेबल नहीं है. फैब्रिक्स नॉर्मल ब्रांड्स में जो नॉर्मल ब्रांड्स में जो बनती है वो नहीं हो सकती. ग्रेट. सो हनुश्री, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छा सिंग करते हो. यू हैव मेलोडियस वॉइस. सो प्लीज़ आप हमें एक लाइन सुनाइए. बिकॉज आई कीप सीइंग योर सॉन्ग्स ऑन इंस्टाग्राम. आई रियली लाइक योर वॉइस. सो हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है आपसे. मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो
वेरी नाइस, वेरी मतलब मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप बंद ही ना करो, चलता रहे. Amazing, amazing, amazing. So my last question, since we are towards the end of our podcast, आपको कैसा लग रहा है आपका फर्स्ट पॉडकास्ट देके? हाउ आर यू फीलिंग इट? आई एम नॉट शॉक्ड, क्योंकि मेरा तो ये एक ड्रीम है, था ही हमेशा से. मैं सोचती रहती थी ये, मतलब कि आपने हाँ, मैनिफेस्ट किया और आपको मिल गया? हो गया. Okay. तो मतलब आई एम नॉट शॉक्ड कि हाँ, मुझे पता था कि हाँ ऐसा कभी ना कभी तो होना ही है. ओके. तो आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मैंने कुछ भी नहीं देखा, नहीं कुछ करा, नहीं. जो भी होगा रॉ होगा. Very And nice. जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे सब कुछ रॉ ही बताएंगे. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ आई हैव डन समथिंग एंड वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट. तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग विच आई अचीव्ड एंड आई एम डूइंग. सो हनुश्री, मैंने कहीं पे सुना था, देखा था, आई एम नॉट श्योर कहाँ पे देखा था, कि एक लाइन था वहाँ पे कि जेनजीज विल बी होमलेस. सो बीइंग फ्रॉम अ मिलेनियल जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मैंने कहीं पे देखा था कि ऐसा है. तो आपका क्या थॉट है कि जेनजीज का जो ये है कि जेनजीज विल बी होमलेस, आपका क्या थॉट है इसके लिए? मुझे लगता है कि मतलब बीइंग अ जेनजी, ओवर स्मार्टनेस काम आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. बहुत ज़्यादा नहीं. आप ऐसा होता है ना कि जितना चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए. तो आई थिंक वो मुझे सोच में लगता है जेनजीज की, कि जितना आपकी सोच है आपको उतना ही दिखाना चाहिए. लेकिन जेनजीज में ऐसा है कि नहीं, लैंग्वेज अलग है. हाँ. और वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसीलिए है बिकॉज उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ज़्यादा है. क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, हम लोग 10th में थे, तो हमारे पास फ़ोन होता ही नहीं था. मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ करते थे. बट अभी मैं अपने छोटे कजिन्स को देख रही हूँ तो उनके पास 7th 8th क्लास से फ़ोन है. यस. एंड हमको देख के लगता है यार साला हमारे पास तो था ही नहीं ये चीज़. बट डोंट यू फील कि हमारे पास नहीं था तो अच्छा था? हाँ, या यू ये फील है. कि नहीं होता तो और अच्छा होता? नहीं होता तो डेफिनेटली बिगड़ता. हाँ. बट उस टाइम लगता था कि होना चाहिए था, बट अब लगता है कि नहीं होना चाहिए था. अच्छा है कि नहीं मिला. एंड अभी मिल रहा है तो हाँ, अभी लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी यूज़ आ रहा है हमारे. वो उनका जो हमसे छोटे जेनजीज हैं उनका थोड़ा वेस्ट जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है. फ्री फायर में उड़ा दिए पैसे, या फिर किसी फालतू के ऐप में पैसे खर्च कर दिए. तो बिना दिमाग लगाए जो चीज़ काम हो रही वो नहीं होनी चाहिए. राइट. बिकॉज दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हाँ, दे हैव मोर थिंग्स टू डू, मोर एक्सपोजर. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी जनरेशन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा यंग भी नहीं है. तो उन जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे रखा है कि पढ़ाई करो, मतलब स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन. तो आप लोग ने ऐसा सोचा कि हम अपने बच्चे को उतना प्यार देंगे कि हम उसको उतना स्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे, हम उसको सारी खुशियाँ देंगे. राइट. तो उस वजह से भी मुझे लगता है जेनजी बिगड़ा है. जेनजी वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि आप सबने ऐसा सोचा कि हम अपने बच्चों को सारा नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वो तो जेन अल्फा है. वो इतने टर्म्स तो मुझे भी नहीं पता है. पर हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली वो आप अपने बच्चों को देना चाहते हो. एंड जो स्ट्रिक्टनेस आपको मिली वो आप अपने बच्चों के लिए नहीं रखना चाहते. राइट. तो इसीलिए आप उनको सारी अपॉर्चुनिटीज देते हो कि भाई तू कर ले, फोन चाहिए ले ले, जो करना है कर ले. राइट. मतलब ये दुखी नहीं होना चाहिए. पहले तो ठीक है, लगाया चुप हो गया चल गया जैसा था. बट आजकल ऐसा नहीं है. आजकल स्कूल्स में भी मारते नहीं है. हिटिंग इज नॉट अलाउड. मतलब बच्चे, पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं, पेरेंट्स स्कूल चले जाते हैं. बट पहले तो ऐसा नहीं था. So thank you everyone for watching us and listening to inspiring journey of Hanushri. और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इस पॉडकास्ट से ज़रूर कुछ ना कुछ लर्निंग लेके जाएंगे, बिकॉज वी हैव सच टैलेंटेड स्टूडेंट विद अस, Hanushri Chandrayan. So thank you Hanushri for coming on our podcast and see you soon. Thank you. Thank you.